क्या वाकई डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद में डेवलप प्लॉट्स की ओवर सप्लाई की वजह से कीमतों में बड़ा बहरान एक्सपेक्टेड है? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। जब भी डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटीज में अपने किसी नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करता है तो अक्सर ये ओपिनियन हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि सिंस कुछ सालों बाद इसने डेवलप हो जाना है तो डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद में डेवलप प्लॉट्स की जो इन्वेंट हो रही है, चाहे वो कनाल की हो, 10 मरले की हो, 5 मरले की हो, उसमें इजाफा हो जाएगा और उसकी वजह से जो रेट्स हैं उनमें हम कोई डाउन ट्रेंड सिग्निफिकेंट फ्यूचर में देखेंगे। हम आपको डीएच फेज 6 की वीडियोस प्रेजेंट करते हैं जब हसन आपको B3 दिखाता है ड्रोन फुटेज में, C2 दिखाता है, C3 एक्सटेंशन दिखाता है और आपको प्लॉट ही प्लॉट खाली जो है वो नज़र आते हैं। इसमें अभी रिसेंट पोजेशन मिली है, थोड़ा अंदर करके है, थोड़ा टाइम लग गया कि वहाँ पे घरों की तामीर का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। तो लोग उन वीडियोस के नीचे भी कमेंट कर रहे होते हैं कि हर तरफ प्लॉट ही प्लॉट जो है वो हमें नज़र आ रहा है, या तो इसका रेट बहुत कम होना चाहिए था जो भी है, या फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई है। इवन वैली के बारे में भी लोग यही कहते हैं कि 7,000 प्लॉट की अभी पोजेशन डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद ने दी, तो बहुत ज़्यादा सप्लाई है, बहुत ज़्यादा प्लॉट्स को पोजेशन मिल गई है, इसकी वजह से रेट्स जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, लोग इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए इकनॉमिक्स में मौजूद लॉ ऑफ सप्लाई को इवोक करते हैं। मेक सेंस एज वेल, किसी चीज़ की भी ज़्यादती होगी कीमत नीचे आ जाएगी एंड वाइस वर्सा। बट अगर आप प्रैक्टिकली इस लॉ की एप्लीकेशन को देखें, कंपेयर करें डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 6 months और ईयर्स टाइम, बट over maybe a last decade, then you'll be surprised to see कि इसकी इतनी एप्लीकेशन होते हुए मैं नज़र नहीं आती। ठीक है, 2020 से ऑनवर्ड्स मैं डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट को स्टडी कर रहा हूँ। ओवरसीज़ JNK डीएच फेस 5 इस्लामाबाद में लॉन्च हुए थे। मेरी सबसे पहली लॉन्चिंग थी डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद की, विच आई सॉ अप क्लोज। डीएच फेस 5 में 10 मरले और कनाल की इन्वेंटोरी में इजाफा हुआ, रेट्स में कोई कमी नहीं आई। चलें आप कहेंगे कि वो एक अप मार्केट थी, एक्सेप्शनल केस था, कोविड बूम था, ये हम एग्जाम्पल रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं कर सकते। देन आई टेल यू अबाउट ओवरसीज सेक्टर डीएचए फेज़ 4। उस वक्त सेक्टर जो डीएचए फेज़ 4 पूरा फेज़ था उसमें 3 सेक्टर थे। बैक वाटर एरिया समझा जाता था, ये जो ARL पार्क है, ये मॉन्यूमेंट है, ये जो खूबसूरत सी मस्जिद वहाँ पे बनी है, उन्होंने ऊपर वो जो एक फूड हट्स का काइंड ऑफ एक स्पेस जो है वो बनाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो जब कनाल की प्रॉपर्टीज़ की इन्वेंटोरी में इजाफा हुआ डीएचए फेज़ 4 में थ्रू ओवरसीज सेक्टर, तो सेक्टर ABC के रेट्स को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अनदर केस इन पॉइंट, शायद बड़ा रिजाउंडिंग एग्जांपल होगी ये, दैट इज़ रिवर व्यू साउथ। 2 करोड़ का डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद ने वहाँ पे कनाल का प्लॉट निकाला, उनके किसी भी एरिया को कोई हिट नहीं मिली। जो क्लोजेस्ट एरिया था ऑब्वियसली दैट वाज ABC ऑफ डीएचए फेज़ 4, कोई इसको हिट जो है वो नहीं मिली। ठीक है, सो हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एनोमली कि हर साल इन्वेंटोरीज में इजाफा हो रहा है लेकिन हमें उस हिसाब से या किसी भी हिसाब से इनफैक्ट डाउन ट्रेंड जो है वो नज़र नहीं आते। ऑब्वियसली आई विल बी शेयरिंग माई ओपिनियन, दिस इज़ एन ओपन एंडेड फोरम। आई मीन यूर वेलकम कि आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई मैंने फैक्टर मिस आउट कर दूंगा मैं इस एक्सप्लेनेशन में जब मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो ब्रिंग माई अटेंशन टू दैट एज वेल। वील रीडू दिस वीडियो और हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इस एंगल से भी जो है जो मैंने कर दिया है मे बी पोटेंशली इसको जो है वो वैल्यूएट करेंगे। देखें, जो आपको ये खाली ड्रोन फुटेजेस में सेक्टर्स नज़र आते हैं, चाहे वो डीएचए 5 का हो या डीएचए फेज़ 5 के भी नीचे लोग करते हैं, जब हम आपको ABCDFG और KH के सेक्टर्स जो हैं प्रेजेंट करते हैं, ये पोटेंशियल सप्लाई तो है। B3 खाली नज़र आ रहा है, ये पोटेंशियल सप्लाई है, लेकिन ये मार्केट सप्लाई नहीं है। मार्केट सप्लाई ये तब बनेगी जब ये सारा के सारे प्लॉट्स के जो ओनर्स हैं, जिन्होंने बड़े अरसे से इंतज़ार किया है, वो ये सारा सेक्टर जो है एट अ सर्टन पॉइंट इन टाइम मार्केट में ले आएंगे। देन आई विल कॉल इट कि ये मार्केट सप्लाई है। आप किसी भी सेक्टर को देखें, डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद के फेज़ 5 हो, 4 हो, 3 हो, 6 हो, इवन डीएच वैली हो, आप वो किसी भी सेक्टर में आप परसेंटेज देखें कितने को प्लॉट आए होंगे, अवेलेबल होंगे फॉर सेल। मेरा ख्याल है अगर ओवरसीज़ की मैं एग्जांपल दूँ तो 450 प्लॉट है वो। कभी मेरा ख्याल है एट अ सर्टन पॉइंट इन टाइम 40 प्लॉट भी नहीं वहाँ पे आया होगा। इवन जब इसकी लॉन्चिंग भी हुई तब भी 40 प्लॉट जो है वो नहीं आया होगा। बट एक इंटरवल से, कुछ इंटरवल्स के बाद मार्केट में प्रॉपर्टीज़ आती हैं और उन इंटरवल्स को बेसिकली समझने की ज़रूरत है। देखें, होल्डिंग पैटर्न्स होते हैं, लोग बाइंग करते हैं एंड दोज बाइंग डिसीजंस आर टाइड टू अ यूनिट ऑफ टाइम। जिसने घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी ली है, बेशक उसने साल बाद बनाना है घर, 2 साल बाद बनाना है, 5 साल बाद बनाना है, वो तो इन्वेंटरी मार्केट से राइट ऑफ होगी अनटिल अनलेस कि उसने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं और वो उस लोकेशन को जो है वो इम्प्रूव करना चाहता है। तो एक ये रीज़न तो आप बिल्कुल साइड पर रखें। बाकी रीजन्स आप देखें लोग क्यों बाई करते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पीपल हैव दीज प्राइस टारगेट्स इन देयर माइंड एंड आई एम नॉट गेटिंग यू
लोग बहुत स्टबर्नली सी ऑफ कर देते हैं, इवन डाउन मार्केट के टाइम को नहीं बेचते, नहीं पैनिक होते जब तक उनके प्राइस टारगेट्स जो हैं वो मीट नहीं हो। आप लोगों में से आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड बूम में हाई प्राइजेस पे बाइंग की होगी, चाहे किसी प्लॉट की हो या किसी फाइल की हो, DHA मंडी इस्लामाबाद में हो या किसी भी एरिया में हो, एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी होल्डिंग ऑन टू इट। दूसरी मार्केट्स में भी हम देखते हैं शेयर्स में, फ्यूचर्स में, कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, उनमें कन्फर्मेशन बायस होती है। अनटिल अनलेस उनकी हाइपोथेसिस ट्रू नहीं होती, यू हैव नो आइडिया कि वो कितनी देर तक जो है वो रोक सकते हैं उसको। हम देखिए इमोशंस को लेकर आएँ आप बाइंग के डिसीजंस में, फिर आपको रियलाइजेशन होगी कि ये नहीं है कि प्लॉट लिया है और इट्स नॉट वर्किंग आउट तो मैं 6 माह बाद जो है मार्केट में इसको ले आऊँगा, ठीक है। सो एक रिजिडिटी है जब तक आपके प्राइस टारगेट मीट्स नहीं होते, टाइम आप जो है वो दे रहे होते हैं उसको, फिर लोग उसको एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू लेते हैं। एंड इट्स नॉट एवरी डे कि आपको 3 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपया चाहिए होगा तो आप उस प्रॉपर्टी को जो है वो मार्केट में लेके आ रहे होंगे कि मुझे पैसे चाहिए तो मैं इस प्लॉट को जो है वो बेचना चाहता हूँ। यूजली लोग जब इस तरह की स्टोर ऑफ वैल्यू की ट्रीट से रियल स्टेट को या प्लॉट को ट्रीट करते हैं तो उन्होंने कोई बड़ी चीज़ें लेनी होती है, जैसे घर लेना होता है या गाड़ी लेनी होती है। एंड अगेन दैट टू इज़ नॉट समथिंग दैट यू डू एवरी डे। तो वहाँ से भी आपको एक रिजिडिटी मिलती है टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम देखते हैं कि मार्केट में सप्लाई जो है वो इतना जल्दी फ्रीक्वेंटली नहीं आ रही। फिर लोग अपने बच्चों के लिए लेते हैं, उसमें तो 10-10 साल लोग प्लॉट रखने को तैयार हो जाते हैं, 15-15 साल प्लॉट अपने रखने को जो है वो तैयार हो जाते हैं। सो ऑल एंड ऑल इन सारे बाइंग डिसीजंस में एक टाइम फैक्टर है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं ये कमेंट करते हुए कि सप्लाई बढ़ गई है जिसकी वजह से रेट्स जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। आप इस बात को समझें, एज अ बायर जब आप प्लॉट देख रहे हैं या आप ड्रोन फुटेज देख रहे हैं या प्लॉट लेने जा रहे हैं, जिससे आप ले रहे हैं 5 साल 4 साल पहले वो वही फैक्टर सोच रहा था जो आप सोच रहे थे। एंड दैट्स वाई आई थिंक दिस एक्सप्लेन्स कि सिंस लोगों ने एकदम कुछ भी नहीं उसको निकालना होता, वापस मार्केट में नहीं लेके आना होता, लोग बहुत टाइम लगाते हैं, मैंने नोटिस किया है प्लॉट बाय करने के लिए। काफ़ी रेकी करते हैं, काफ़ी चीज़ों को जो है वो वैल्यूएट करते हैं, फिर जाके प्लॉट जो है वो बाय करते हैं। सो द मिसिंग लिंक हेयर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ टाइम इंटरवल along which this whole supply game is being played, and it's not that elastic. Supply of plots in DH Rawalpindi Islamabad is time inelastic। और जो मुझे बड़ा अच्छी तरीके से याद है कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़े थे तो हमें सप्लाई का लैंड का ऐसे वर्टिकल दिखाया जाता था कि प्राइस जो भी हो लैंड की सप्लाई फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होती। वेल आई डोंट थिंक इट्स वर्टिकल, आई थिंक इट्स अ बिट स्टीप, बट स्टिल इट्स नॉट फ्लैट लाइक दिस, इट्स स्टीप एंड काइंड ऑफ स्टिल वर्टिकल, ठीक है। सो इन इलास्टिक सप्लाई है, इतनी जल्दी मार्केट के जो पूल है सप्लाई का इट्स नॉट गेटिंग फिल्ड अप। अगर आप उसमें तो कुछ निकाल लेंगे इट्स नॉट दैट ऑफन कि वो बार बार जो है उसमें प्लॉट्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट होल्डिंग पैटर्न। एंड दीज होल्डिंग पैटर्न्स आर प्रीटी सिक। लोग बहुत आप कह लें कि डिफरेंट होल्डिंग पैटर्न्स आपको नज़र आएंगे और बहुत रीजंस होंगे और बड़े सॉलिड रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग इन सारी चीज़ों को होल्डिंग पैटर्न्स जो हैं वो फॉर्म अपने करते हैं, ठीक है। मैंने DHA पंडित साहब बाद में देखा है 2-3 साल होल्डिंग इट्स लाइक ये तो शॉर्ट टर्म है। 2-3 साल तो लोग ऐसे ही बोल देते हैं। जब भी कोई मेरे से पूछता है मैंने प्लॉट लेना है, मैं पूछता हूँ क्यों ले रहे हैं, कितने साल रखेंगे, 2-3 साल है समथिंग दैट आई गेट 99.99% ऑफ द टाइम्स। मेरे ख्याल से ज़्यादातर होल्डिंग यहाँ पे 5 से 10 साल की है DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के केस में। एंड दिस कैन ऑल्सो एक्सप्लेन वाई इट्स सो डिफिकल्ट टू बाय अ प्लॉट ऑफ योर ओन चूजिंग ऑफ योर ओन डिज़ायर्स इन DH रावलपिंडी इस्लामाबाद। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप किसी भी सेक्टर में हैं और किसी भी फेस के आप कहें जी ये वाला जो प्लॉट है, जैसे आप ओवरसीज सेक्टर के में गए हैं, आप कहें जी फर्स्ट एवेन्यू का जो 7 नंबर प्लॉट है ये मेरी ऑफ़र है, ये प्लॉट मेरी डील जो है उसकी स्ट्राइक करवा दें, ठीक है। ये प्लॉट तो फॉर सेल ही नहीं है। आपको स्ट्रीट 4 में 40 सीरीज में प्लॉट नहीं मिलेगा, आपको स्ट्रीट 9 में प्लॉट नहीं मिलेगा, आपको स्ट्रीट 12 में बैक ओपन प्लॉट इतने आराम से नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ एक सेक्टर की स्टोरी नहीं है, आप किसी भी सेक्टर को देख लें, आपकी मर्ज़ी की प्रॉपर्टी जो आपको एरिया पसंद आ रहा है वहाँ पे आपको बड़ी मुश्किलों से जो है वो प्रॉपर्टी मिलती है। और अगर हम किसी पोटेंशियल कस्टमर को कहें भी, हम जानते हैं ओनर को, लेट हम उनसे बात करते हैं इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग दैट, तो आगे से हम अक्सर ओनर्स ये रिस्पॉन्स देते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप मुझे जो मर्जी ऑफर दे दें। इनफैक्ट लोग अगर 1 महीने के लिए अपनी प्रॉपर्टी मार्केट में लेकर भी आएँ तो ये भी चांस होता है कि वो 1 महीने बाद आपको कहें कि मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया। सो अगेन होल्डिंग पैटर्न्स सबके माइंड में है। As a buyer, if you're approaching the market, don't think कि I'm the only guy in the market who has the money and the guy who's sitting across from me उस बेचारे के पास पैसे नहीं है और वो डिस्ट्रेस चल रहा है। लोगों की बड़ी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनके बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके मुताबिक ही वो सारा कुछ कर रहे होते हैं। एंड ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स दे नीड टाइम, और वो टाइम माइंड में रख के ही उन्होंने भी बाइंग की होती है। ऑन द फ्लिप साइड डिमांड भी ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही अवेलेबल होती है, डिमांड भी
इन इलास्टिक है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोग इंटरसिटी माइग्रेशन करते हैं, मे बी किसी और सिटी से पिंडी इस्लामाबाद आए हैं, इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल बिफोर दे गेट सेटल्ड इन, और फिर वो डिसीजन लेते हैं कि अपनी फैमिली को लेकर आएंगे, और फिर उनकी रियल स्टेट नीड्स जो हैं वो एक्चुअल रियल स्टेट नीड्स जो हैं वो शुरू होती हैं कि अब घर बनाने का जो है वो टाइम आ गया, ठीक है। फिर आप ये भी देखें कि दे आर गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। आपको गुड टाइम्स जब मार्केट बड़ी तेज़ होती है, बड़ा मूड अच्छा होता है, प्रीटी मच जो भी आपको नज़र आता है आप पत्थर भी लेने को जो है वो तैयार हो जाते हैं, तो उसमें भी डिमांड ऑब्जॉर्प्शन होती है। जब बैड टाइम्स होती हैं तो हमें नहीं नज़र आता कि डिमांड जो है वो सप्लाई को, जो अगेन इंटरवल्स में आ रही है, उसको जो है वो सोक कर सके। फिर ओवरऑल पॉपुलेशन रेट्स में जो है वो इजाफा हो रहा है। इट टेक्स अ टाइम बिफोर योर फैमिली साइज गेट्स कॉम्प्लेक्स इनफ और बिग इनफ। वैसे तो अब इतना ट्रेंड नहीं है मेरा ख्याल है लार्ज फैमिली साइज़ का पाकिस्तान में, ऑब्वियसली, जिसकी वजह से मेरी थीसिस ये है कि स्मॉलर साइजेस विल बी इन वोग, बट इट टेक्स सम टाइम बिफोर यू डिसाइड कि यार थोड़ी लोकेलिटी चेंज करते हैं, या थोड़ा घर का स्टाइल जो है वो चेंज करते हैं। टेक सम टाइम, ठीक है। फिर एक जनरेशनल बाइंग भी जो है वो हमें नज़र आती है। आई मीन यू आर अ किड, इट्स गोइंग टू टेक वाइल, लाइक मे बी जनरेशन 20-25 years, जिसके बाद आप, पहले आपके फादर ही वॉज द बायर ऑफ अ रियल स्टेट, नाउ यू आर गोइंग अ बायर ऑफ अ रियल स्टेट अगेन। डिमांड इज स्ट्रेच अक्रॉस टाइम, सप्लाई इज स्ट्रेच अक्रॉस टाइम। द होल सेक्टर DH रावलपिंडी इस्लामाबाद या प्रॉपर्टी मार्केट, आप जितना मर्जी इसमें स्पेकुलेशन कर लें, एसेंशियली इफ़ यू टेक आउट दोज अ ईयर और अ हाफ जो जो बूम अप मार्केट के होते हैं, ये एक इनलास्टिक सेक्टर है। रियल स्टेट वैसे भी वर्ल्ड ओवर काइंड ऑफ इनलास्टिक होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, अदर एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे शेयर बाज़ार है फॉर एग्जांपल। 1 2 3 जस्ट एट अ क्लिक आपकी चीज़ जो है वो सेल ऑफ हो जाएगी। एक क्लिक के पे आप DH रावलपिंडी इस्लामाबाद की कोई भी प्रॉपर्टी कितनी भी प्रीमियर क्यों ना हो बेच के दिखाएं, थोड़ा टाइम जो है वो उसमें लगता है। सो दिस इज़ माई टेक ऑन वाई वी सी दीज अनैमलीज कि प्राइस लॉ ऑफ सप्लाई को जो है वो नहीं ओबे कर रही DH रावलपिंडी इस्लामाबाद में। अगेन इफ़ आई मिस्ड आउट समथिंग, fill me on it in the comment box. Thank you very much.